सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आई होप आप सभी के एग्जाम बहुत ही अच्छे जा रहे होंगे, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जिन दोस्तों के एग्जाम कंप्लीट हो गए हैं वो आगे की एग्जाम की तैयारी करें, वेट बिल्कुल नहीं करना है आपको। और जिनके एग्जाम अभी होने वाले हैं वो अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करें। आपको पता ही है किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वेट बिल्कुल नहीं करना, उसी हिसाब से आपको तैयारी रखनी है। मीडियम लेवल का पेपर आ रहा है, उसी हिसाब से आप तैयारी करके जाइए। चाहे सिंपल आए, चाहे मीडियम आए, चाहे टफ आए, आपको पूरा पेपर करके आना है। 20 to 22 प्लस का टारगेट लेके चलना है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन, TQM का अर्थ क्या होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इसे डिटेल में समझना है और देखना है। तो TQM का मीनिंग क्या है, फुल फॉर्म क्या है। तो TQM का फुल फॉर्म है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। जाहिर सी बात, हम लोग जनरल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो मैनेजमेंट ही होगा। यहाँ पे टोटल क्वालिटी मार्केटिंग है, बिल्कुल नहीं। टोटल कोशंट मैनेजमेंट है, बिल्कुल नहीं। टोटल क्वांटिटी, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी आप देख रहे हैं। जब आप मैनेजमेंट करते हैं तो वहाँ क्वालिटी देखते हैं, ना कि क्वांटिटी। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन प्रबंधन के तत्वों में से एक नहीं है। भाई, प्रबंधन जब आप करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं। प्रबंधन में कुछ एक आप रूल जो होते हैं उसे फॉलो करते हैं, तो कौन सा उन रूलों में नहीं है। नियोजन करना मीन्स प्लानिंग करना, बिल्कुल प्रबंधन में आता है। केंद्रीयकरण करना, सेंट्रलाइजेशन करना, संगठन प्रक्रिया, ऑर्गेनाइजिंग एंड आदेश कमांड करना। देखो, प्रबंधन में प्लानिंग तो आता ही है, तो ये बिल्कुल सही है। प्रबंधन में ऑर्गेनाइजिंग आता है, बिल्कुल सही है। प्रबंधन में कमांड आता है, आदेश आता है, बिल्कुल दिया जाता है। लेकिन प्रबंधन में सेंट्रलाइजेशन नहीं होता। प्रबंधन में सेंट्रलाइजेशन कर देंगे, केंद्रीकरण कर देंगे, तो उसमें प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। कहीं एक केंद्रित नहीं करना है किसी चीज़ को प्रबंधन में। प्रबंधन हमेशा जैसे टॉप लेवल का मैनेजमेंट होता है, मीन्स टॉप लेवल का प्रबंधन, फिर उसके नीचे हायरार्की में नीचे आता जाता है, इस टाइप में प्रबंधन चलता है, तो उसमें केंद्रीकरण गलत होता है। आगे देखते हैं, भर्ती के निम्न चरणों को व्यवस्थित करें। भर्ती में भैया क्या क्या करा जाता है। भर्ती में आप खोज करते हैं, मूल्यांकन और नियंत्रण करते हैं, नियोजन करते हैं और स्क्रीनिंग करते हैं। अब जरा इसे समझिए और बताइए कि पहले क्या करते हैं, बाद में क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, भर्ती जब रिक्रूटमेंट करते हैं, चाहे प्राइवेट में हो चाहे गवर्नमेंट में हो, सबसे पहले उसकी प्लानिंग करते हैं। आप प्लान करते हैं कि भर्ती कैसे करनी है, क्या क्या आपको स्किल चाहिए सामने वाले में, तब आप भर्ती करेंगे। किस चीज़ के लिए कितने बंदे चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए भर्ती में, ये डिटेल में। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, उसके बाद आप करेंगे भाई सर्च करेंगे। लोगों को आपको सर्च करना पड़ेगा। जैसे HR जो होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स कंपनी, वो क्या करते हैं, पहले प्लानिंग करते हैं कि भैया इतने लोग चाहिए इस वाली जॉब के लिए। फिर वो सर्च करते हैं ऑनलाइन, अलग अलग एप्लीकेशन में, naukri.com हो गई, indeed.com हो गई। देन उसके बाद क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं उनकी। देखते हैं भाई उनके अंदर वो क्वालिटी है जो हमें चाहिए कि नहीं। वो अगर नहीं है तो उन्हें हटा देंगे, जिनके अंदर है उन्हें रख लिया जाएगा, तो उसे स्क्रीनिंग कहते हैं। उसके बाद मूल्यांकन और नियंत्रण मीन्स इवोल्यूशन और कंट्रोल होता है। आप इवोल्यूशन और कंट्रोल करते हैं कि भाई, इवोल्यूशन माने उनका एग्जाम लेना या इंटरव्यू लेना, और कंट्रोल करना, नियंत्रण करना कि भाई आप वो बंदा कर पाएगा कि नहीं, जो उसने लिखा है अपने रिज्यूमे में वो है कि नहीं उसके अंदर। तो ये पूरा है। तो पहले प्लानिंग मतलब तीसरा, फिर क्या करेंगे, सर्च करेंगे पहला, फिर चौथा, फिर दूसरा, इस क्रम में होता है। वही चरणों को व्यवस्थित करना था। आगे देखते किस बैंक ने अपने ग्राहकों को जाने, नो योर कस्टमर, KYC के कड़े मानक लागू कर दिए हैं। देखो, KYC आपको पता ही होगा क्या है भाई। आधार कार्ड का यूज़ करते हैं, बैंक को इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आपकी पूरी डिटेल आधार कार्ड में होती है। बैंक को वो चाहिए होता है, इसी को कहते हैं KYC। KYC में आपका आधार कार्ड दिया जाता है, आपका फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन होता है, आपकी फ़ोटो ली जाती है। ये पूरा एक प्रोसेस होता है KYC का। तो कौन से बैंक ने बिल्कुल कड़े ना कानून कर दिए कि KYC तो चाहिए ही। तो ये एक्सिस बैंक है कि RBI है, HDFC है या SBI, तो ये है RBI। अब इसे समझिए, अगर मैं RBI कहता हूँ तो उस RBI के अंडर सारे बैंक आ जाते हैं। अगर RBI कहता है कि KYC को कड़ा करो, तो वो सारे बैंकों को फिर उतना रूल फॉलो करना पड़ेगा। समझिए, ये RBI है तो बाकी बैंक इसके अंदर ही आ जाते हैं, तो बाकी को इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। लगभग सारे बैंक ने ही KYC को अनिवार्य कर दिया है।
और कड़े मानक उसके लिए लगा दिए हैं। मेन आरबीआई के अंदर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मीन कोई बैंक नहीं है लेकिन सारे बैंकों का रेगुलेशन आरबीआई ही करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ताओं से स्थायी संबंध बनाने का आधार है? तो जो भी आपके उपभोक्ता हैं उनसे स्थायी संबंध बनाना मतलब एक परमानेंट संबंध बनाने का आधार क्या है? अब उपभोक्ता बैंक के भी हो सकते हैं, उपभोक्ता किसी कंपनी के भी हो सकते हैं कि सपोज करो कोई कंपनी है, मान लो मैगी बनाने वाली कंपनी है, बिस्किट बनाने वाली कंपनी, उनके उपभोक्ता होते हैं, उनसे संबंध बनाना। संबंध कैसे बनाया जाता है वो हम लोग देखते हैं। तो कैसे करेंगे? उत्पादन की कीमत, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, या फिर आवश्यकता की पहचान, नीड रिकॉग्निशन, या उत्पादन की गुणवत्ता, या ग्राहक संतुष्टि। अगर आपको ग्राहक से संबंध बनाने हैं तो उनकी सबसे पहले संतुष्टि देखेंगे, ग्राहक सेटिस्फाई है कि नहीं। अगर आपने प्रोडक्ट मार्केट में उतार दिया, जैसे कुछ कंपनियां होती हैं वो मार्केट प्रोडक्ट में उतार देती हैं, उसके बाद ग्राहक जो होते हैं कोई भी रिव्यू दें, कुछ भी कहें प्रोडक्ट के बारे में, उन्हें इम्प्रूव नहीं करना प्रोडक्ट को, तो वो गलत हो जाता है। अगर आपको अपने मार्केट में अपने प्रोडक्ट को अच्छा इम्प्रूव करना है तो आपको ग्राहक क्या कह रहा है उसे सुनना पड़ेगा, उसे सेटिस्फाई करना पड़ेगा, उसकी नीड को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप संबंध की बात कर रहे हैं, खाली ग्राहक संतुष्टि इम्पॉर्टेंट है, मीन्स उसके अंडर में सारी चीज़ें आई जाएंगी, जाहिर सी बात है। प्राइस आप ग्राहक के अकॉर्डिंग रखेंगे, नीड प्रोडक्ट की ग्राहक के अकॉर्डिंग रखेंगे, क्वालिटी ग्राहक के अकॉर्डिंग अच्छी रखेंगे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नया बनाने की प्रक्रिया को दर्शाता है? तो कौन है जो नया बनाने की प्रक्रिया को दर्शाता है? तो चलिए देखते हैं, बिजनेस मॉडल है, या मॉडलिंग है, या क्रिएटिव लचीलापन है, या फिर इनोवेशन है। अगर कोई चीज़ आप नई बना रहे हैं तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे? बिजनेस मॉडल बनाएंगे? नहीं, ये तो प्लानिंग में आ गया। मॉडलिंग भी प्लानिंग में आ गया, क्रिएटिव फ्लेक्सिबिलिटी भी प्लानिंग में आ गया। आप क्या करेंगे? इनोवेशन, कुछ नया करना है, कुछ नया बनाना है, तो उस कंडीशन में आप इनोवेट करेंगे, कुछ नया बना के देंगे। तो उसी को इनोवेशन को ही नया बनाना या नए बनाने की प्रक्रिया कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादन में रचनात्मक कारक बनता है? तो उत्पादन जब जो भी प्रोडक्शन होता है उसमें रचनात्मक कारक कौन बनता है? तो ये देखते हैं हम लोग, मानव संसाधन बनता है मतलब ह्यूमन रिसोर्स, या लैंड बनता है जमीन, या फिर मशीन बनती है, या फिर कैपिटल जो भी आपकी पूंजी, जो भी कंपनी के पास पैसा है। तो उत्पादन में जो भी उत्पादन हो रहा है उसमें रचनात्मक कारक, रचनात्मक खाली एक ही चीज हो सकती है, मानव संसाधन। क्या भूमि रचनात्मक हो सकती है, मशीन हो सकती है, या पूंजी हो सकती है? रचनात्मक मतलब दिमाग लगाना वो खाली इंसान कर सकता है, तो ह्यूमन रिसोर्स ही रचनात्मक हो सकता है। तो ये बेसिक लॉजिक का क्वेश्चन है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप अपने आप इसे कर लेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी क्रम में। क्वेश्चन दिया है, सही संख्या में सही प्रकार के लोगों की भावी मांग और आपूर्ति हेतु किसी संगठन में पूर्वानुमान की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अगर कोई संगठन है, अगर कोई कंपनी है, उसमें कुछ लोगों की ज़रूरत होती है, उसी को ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। लाइक कंपनी को कुछ लोगों को हायर करना है, तो कंपनी के पास एक मांग आती है कि भाई इस काम के लिए इतने लोगों को हायर करना है, तो उसमें पूर्वानुमान भी लगाया जाता है, भाई कितने काम के लिए कितने लोगों की ज़रूरत होगी। तो उसी हिसाब से अब मान लो कंपनी ज़्यादा हायर कर लेती तो भी कंपनी के ऊपर सिर दर्द है कि बाद में निकालना पड़ेगा या फिर उनकी सैलरी कट करनी पड़ेगी, तो उसी हिसाब से आपको करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या चाहिए भैया, पहले तो पता हो कि इतने लोगों को हायर करना, तो आपको क्या चाहिए? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मतलब मानव संसाधन नियोजन, या मानव संसाधन विश्लेषण, या फिर ब्रांड मैनेजमेंट, या फिर भर्ती। भर्ती तो एक प्रोसेस हो गया, तो इसका मतलब नहीं है। ब्रांड मैनेजमेंट का इससे कोई लेना ही देना नहीं। ह्यूमन रिसोर्स एनालिटिक्स ये ह्यूमन रिसोर्स करने के बाद मतलब हायर करने के बाद आप कर सकते हैं, लेकिन जो प्लानिंग होती है कितने लोग हायर करने हैं ये एक प्लानिंग है। आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि किस ज़रूरत के लिए कितने लोग हायर करते हैं। तो इसका सही आंसर पहला वाला हो जाएगा कि मानव संसाधन नियोजन, कि अगर कितने लोग हायर करने हैं, कितने लोग चाहिए किसी काम के लिए, तो उसके लिए आपको नियोजन करना पड़ेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, वित्तीय प्रोत्साहन में शामिल। भाई वित्तीय प्रोत्साहन आपको आप समझ रहे हैं, प्रोत्साहन के बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ। प्रोत्साहन माने मोटिवेशन। मोटिवेशन कई तरीके का हो सकता है, आप कोई पुरस्कार दे सकते हैं, या आप सैलरी बढ़ा सकते हैं, या बोनस दे सकते हैं। तो वित्तीय प्रोत्साहन आपका सैलरी बढ़ाना या बोनस में से एक माना जाएगा। वित्तीय माने पैसा, तो उसमें क्या है, क्या क्या आता है वित्तीय प्रोत्साहन में, क्या क्या शामिल है? तो सभी शामिल है, लाभ में हिस्सेदारी शामिल है, बीमा शामिल है, या अतिरिक्त बोनस शामिल है। अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को वित्तीय लाभ देना चाहती है कि अच्छा काम करा लो थोड़ा और लो, तो उसमें क्या क्या दे सकती है? पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट,
अब कुछ कंपनियां क्या करती हैं, जो अपने एम्प्लॉय को हायर करती हैं, सैलरी तो देती हैं, लेकिन अगर एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है तो अपने कंपनी के शेयर भी दे देती हैं उन्हें। थोड़ा ही देती हैं, 1% 2%, लेकिन दे देती हैं। तो उससे एम्प्लॉय को लगता है कि भाई ये मेरी कंपनी है, अगर मैं अच्छा काम करूँगा, कंपनी ग्रोथ होगी तो फिर उसके शेयर भी बढ़ेंगे, तो ये पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट हो जाता है। बीमा, कंपनी बीमा देती है, जाहिर सी बात हर एम्प्लॉय को देती है, उसका पैसा कटता है। अतिरिक्त बोनस, एडिशनल बोनस, सैलरी के साथ साथ आपको बोनस भी देती है कंपनी। तो उपयुक्त सभी मीन्स ये तीनों चीज़ें कंपनी देती है और ये तीनों ही चीज़ें वित्तीय प्रोत्साहन के अंतर्गत आती हैं। सिंपल क्वेश्चन आगे देखते हैं। जब रेटिंग सुपरवाइजरों, ग्राहकों और समझकों में से प्राप्त की जाती है तो ये क्या कहलाती हैं? तो भाई रेटिंग, जाहिर सी बात आप जानते हैं कि सुपरवाइजर भी रेटिंग देता है, ग्राहक भी रेटिंग देता है और समकक्ष भी, जो भी आपकी साथी कंपनियां हैं या बाकी चीज़ें हैं, वो सब भी रेटिंग देते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? 320 डिग्री फीडबैक, 350 डिग्री फीडबैक, 360 डिग्री फीडबैक या 380 डिग्री फीडबैक। अगर आपको हर जगह से रेटिंग लेनी है, हर जगह से रेटिंग आपने ले रखी है और समझा है, तो उसे हम लोग कहेंगे 360 डिग्री फीडबैक। ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। मिशन वक्तव्य क्या निर्दिष्ट करता है जिसे संगठन को करना होता है? तो वक्तव्य क्या है? वक्तव्य आपको शब्द से ही समझ में आ रहा होगा कि वक्तव्य माने क्या है और उसका मतलब क्या है, जिसे संगठन को करना होता है, को प्राप्त करना होता है। तो वक्तव्य ऐसा क्या है जिसे संगठन को प्राप्त करना होता है? तो चलिए देखते हैं। इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से दोनों, लाभ या लक्ष्य। तो वक्तव्य हमारा क्या है कि भाई जो संगठन को प्राप्त करना होगा, तो वो हुआ है हमारा लक्ष्य। संगठन को लक्ष्य प्राप्त करना होगा, लक्ष्य अगर प्राप्त हो गया तो प्रॉफिट उसके अंदर ही आ जाएगा। तो प्रॉफिट, उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं तो नहीं होगा। तो जाहिर सी बात यहाँ होगा लक्ष्य। जब ये कोई कंडीशन आ जाए कि वक्तव्य क्या निर्दिष्ट करता है जिसे संगठन को प्राप्त करना है, या कहते हैं संगठन को कुछ प्राप्त करना है, तो संगठन को हमेशा लक्ष्य प्राप्त करना होता है। इसे शॉर्ट में ऐसे समझिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन। भौतिक उत्पादों के विपरीत सेवाओं की मार्केटिंग है। भौतिक उत्पाद जो भी आप कंपनी उत्पादन कर रही है, उसके विपरीत सेवाओं की मार्केटिंग। मार्केटिंग माने प्रचार करना। तो यहाँ पे मार्केटिंग मिक्स उसे कहते हैं, सेवाओं की मार्केटिंग कहते हैं, मीन्स सर्विसेज मार्केटिंग, या सही समय पर मार्केटिंग, राइट टाइम टू मार्केटिंग, या फिर विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट। तो ये होता क्या है, इसे कहते हैं क्या? इसे कहते हैं सर्विस मार्केटिंग। सिंपल से सेवाओं की मार्केटिंग। सेवा माने क्या होता है? सर्विस। भौतिक उत्पादों के विपरीत, मतलब भौतिक उत्पाद जो भी बनते हैं फैक्ट्री में, उसकी बात नहीं हो रही, सेवाओं की मार्केटिंग करी जा रही है कि आपको ये सेवा प्रोवाइड कर देंगे इतने पैसे के बदले में। जैसे कोई आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो कोई आपको चीज़ नहीं देता, वो खाली आपकी काउंसलिंग करता है, उसके बदले में आप पैसे देते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, वो सलाह देता है, उसके बदले में पैसे देते हैं। तो वो एक सेवा हो गई, उसकी मार्केटिंग करना। तो उसे क्या कहेंगे? सर्विसेज मार्केटिंग। कोई सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो दोस्तों आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बाकी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, जैसे आपको फ़ायदा होगा। दोबारा ये चैनल ढूंढना नहीं पड़ेगा, जब भी अपडेट आएगी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। धन्यवाद।